विराज परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। आज से महाराज का जीवनी आरंभ होती है। फरमा रहे हैं जीवनी के माध्यम से गुजर घोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारु धरा बास बिराही गाम। जन्म जन्म बरस 83 लागता चेत मास गुरुवार, सम्मत 1873 पहुंचा द्वार। महाराज का जन्म और निर्माण तिथि दोनों का महाराज ने वर्णन किया है और बता रहे हैं कि गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारूधरा बास बिराई ग्राम, जोधपुर के पास बिराई गांव में महाराज का निवास हुआ था, जन्म हुआ था। और भरतखंड के अंदर मरुधरा यानी मारवाड़ की भूमि पर महाराज का जन्म हुआ। और गुजर गोड़ ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ। It's 8:15. और बरस 83 लागते चैत मास गुरुवार, चैत्र मास गुरुवार को 1783 संवत में महाराज का अवतरण हुआ। इस धराधाम पर अवतरित हुए। चैत्र मास की नवमी को गुरुवार था और 1873 में मोक्ष द्वार पहुंचे। अतः सुखराम जी महाराज का जन्म का वर्णन। सुखराम जी महाराज की देही को जन्म 1783 चैत शुक्ल नवमी गुरुवार पुष्प नक्षत्र 4/4/1726 का 1/2/6/1/2/26 ने हुआ। अंग्रेजी तारीख 4/4/1726 और हिंदी संवत 1783। संत सुखदेव जी गर द्विज के जन्मिया, वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चितामणे काज आया। ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, अणभे बाच सुनाई देहूं। जुग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ ले। ताई में फेर तिल मातर मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे। दास सुख राम हरु कम सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। महाराज फरमा रहे हैं संत सुखराम जी द्विज के जन्म हुआ। द्विज यानी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उनका महाराज का शरीर ब्राह्मण का शरीर था। ब्राह्मण का कार्य वेदों की करनी और क्रियाओं को करना और वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, लेकिन महाराज ने वो नहीं किया। वेद गट छाड़ निज नाम ध्याया। जो सबका सार है उसकी टांग में छुट्टी करती ना, तो इधर घुसा उधर घुसा को पाया, ऐसे करता है वो। और निज नाम का आनंद लिया, गट पर्चों का आनंद लिया और नाम के माध्यम से केवल पद को प्राप्त किया। नीचे चले गए होंगे, 8:30 बज गया। कमर साहब ने उठाओ वो नहीं गई थे लोग कोई। भगत के काज भगवान मुझ भेजिए, हंस चितावणे काज। किस लिए भेजा? हंसवती आत्माओं को जगाने के लिए, चेताने के लिए, परम पद प्राप्ति कराने के लिए, उलझे हुए जीवों को सुलझाने के लिए, रामा नाम नूर वाला
मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे ब्रह्म देश के वासी हैं महाराज, और भगवान ने भेजा उन्हें, परमात्मा के आदेश से आए। और क्या लेकर आए? नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए परमात्मा ने भेजा, ये नेंचर रूपी खांडा देकर भेजा साथ में, ताकि जीवों का कल्याण हो सके और जीव इस त्रिलोकी के अंदर करनी और क्रियाओं के फलों से सुखी और दुखी हो रहे, तो उनका सुख और दुख सब मिटे, जन्म और मरण मिटे। इस उद्देश्य से भगवान ने मुझे आत्माओं के कल्याण के लिए भेजा है। भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, और हंस चेतावने काज है। यहां सब जीव सो रहे, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करे कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से सोते हुए हंसों को, सोते हुए जीवों को चेता रहे, जागृत कर रहे हैं, और समय समय पर संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ही जीव परम पद में, आनंद पद में जा पाते हैं। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, शिव जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ, बाकी इस त्रिलोकी में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिसको जैसा जैसा आदेश हुआ है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, और उस कार्य के अनुसार परमात्मा ने उनको सामर्थ्य भी दी। जिसको जैसा कार्य सौंपा है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने उसको उसके अनुसार सामर्थ्य दी, शक्ति दी, और जिसको जितनी सामर्थ्य मिली है, शक्ति मिली है, उसी के अनुरूप ही कार्य कर पाता है, उससे अधिक नहीं कर पाता। और सबका विभाग अलग अलग है, सबका ओहदा अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। अब ये निर्णय अपने को करना है, डिसीजन अपने को करना है कि इस त्रिलोकी में आकर अपने को कार्य क्या साधना है, इस मनुष्य जन्म को पाकर कहाँ जाना है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो जंक्शन है, यहां से आप जहां का टिकट कटाना चाहो उपलब्ध है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जग जासी। शुभ कर्मों का फल स्वर्ग की प्राप्ति है, अशुभ कर्मों का फल नरक की प्राप्ति है, क्योंकि 84 लाख जीवा जो उनमें भुगतनी पड़ती है, गर्भवास के रूप में भुगतनी पड़ती है। और इन दोनों से अलग शुभ और अशुभ, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, बरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म पाए। ये शुभ और अशुभ से अलग है, पाप और पुण्य से अलग है, सुख और दुख से अलग है।
ऐसी भक्ति को कोई धारण करे तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो। तो महाराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म धरकर करनी और क्रियाओं का कार्य नहीं किया कि जिससे कर्म बंधते हैं, प्रत्युत करनी और क्रियाओं के कर्मों के बंधन को काटने का उपाय लेकर आए कि जो करनी और क्रियाएं आज दिन तक हो गई, ये करनी और क्रियाएं आज की नहीं है, नई नहीं है, अनंत जन्म हो गए इन करनी और क्रियाओं को करते करते। अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव कोई आरपी उसु मेला कर। आज से बिछड़ा हुआ नहीं है परमात्मा से, इसे बिछड़े हुए अनंत युग बीत गए और अनंत युगों से यही कार्य करता आ रहा है और इन कार्यों को करने से कार्यों का फल बढ़ता ही जा रहा है, भार बढ़ता ही जा रहा है, गठरी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, जब तक कि ऐसा कर्मों को काटने का उपाय नहीं मिल जाए, नेंचर रूपी खांडा नहीं मिल जाए जो सब जीवों के फंद को काट दे। पावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो। ऐसा ये नेंचर रूपी खांडा है जिसे परमात्मा ने भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, भगवान ने भेजा है हमारा, क्या करना, मैं भगवान की इच्छा से आया, भगवान की कृपा से आया हूं। भगवान को शिष्यों पर जीवों पर कृपा करनी थी तो उस कृपा करने का निमित्त मुझे बनाया और मुझे निमित्त बनाकर भेजा इस युग में, इस संसार में, कि जाओ इस संसार के अंदर और सब आत्म सुंदरियों को, मुमुक्ष आत्माओं को, हंसवती आत्माओं को जो इस चौथे लोक में आना चाहती है, उन्हें ऐसा ज्ञान का भेद देकर ले आओ। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में गाय। जो ऐसा भेद लेकर आएगा, भेद से ज्ञान को धारण करेगा, उसके मन में नैचा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा और वो परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। तो भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावने काज आया। मेरा मुख्य उद्देश्य ही यही है और कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा मुख्य व्यापार धंधा ही यही, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय, ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ बार, सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जामे पैर नसा। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान जो अमरलोक की प्राप्ति करा दे, इसके लेवारी जन जन चाहिए, इसका बिनज करने वाले, व्यापार करने वाले जन चाहिए। ऐसे हीरे के पार की जन चाहिए, अद्भुत विलक्षण चीज के पार की जन चाहिए। सबको तो परख नहीं होती है, जिनको परख है वही इस निज नाम को धारण कर पाता है। ये ज्ञान इतना विलक्षण। ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, अणमे बाज सुनाए। महाराज फरमाने की जो ये निज नाम जो है वो ब्रह्म के दरबार से आया है और इस
निज नाम के ऊपर ब्रह्म की मोहर लगी हुई, ब्रह्म देश की, चौथे लोक की, संतों की देश की मोहर लगी हुई। ये परवानगी है, प्रामाणिक है। ये परमात्मा ने मुझे मोहर लगाकर, सही कर कर, दस्तखत कर कर, हस्ताक्षर कर कर परवानगी मुझे दी। ये परवाना है जो हंसों को ले जाने में सक्षम है। ऐसा परवाना मुझे देकर भेजा है, और वो भी मोहर लगा। और कहां से लेकर आया हूं? ब्रह्म के दरबार से, चौथे देश से, संतों के देश से। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान में लेकर आया। ब्रह्म दरबार सुमोहर परवानगी, और अणबे बाज सुनाए दे। उसका प्रमाण क्या है? कि जो अणबे का ज्ञान है, अगम देश का ज्ञान है, वही इसका प्रमाण है। वो मैं आपको सुना दूं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम शब्द आवे। ऐसे अगम देश के अणबे की ज्ञान को मैं आपको सुना दूं। ऐसा ज्ञान में लेकर आया, ऐसे ज्ञान की मोहर परवानगी में लेकर आया। जुग में जीव कोई आण कर भेंट सी, काल का मुख सु काट लो। कैसा गुण है इस ज्ञान का, अणबे की परवानगी का, कि जो कोई भी संसार के अंदर मेरे इस ज्ञान से आकर मिलेगा, मेरे इस ज्ञान से भेंट करेगा, उसको इस ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा, गटपर्चों का आनंद आने लगेगा। और उसके सारे कर्म कट के काल के एरिया से बाहर हो जाए। काल का एरिया कहां था? तीन लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु महल बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये जन्मने की और मरने की भवसागर की जो त्रास है, दुख है, बिना सदगुरु की महल के नहीं छूटे। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज, वस्तु, ऐसा ज्ञान आकर भेंट तो करो, आकर मुलाकात तो करो। जो कोई भी आकर भेंट करेगा वो काल के मुख से पार होता है। और गारंटी ले रहे महाराज, क्या कह रहे? ताई में फेर तिल मातर मत जान लो, राम गुरुदेव जी शीश में। ये जो बात कह रहा हूं मैं, काल से मुख से बाहर निकाल देने की, इस बात में तिल मात्र भी फेर मत समझना। यानी ये बात 100% सही है, इसमें तिल के बताने के बराबर भी अंतर नहीं। क्यों नहीं है? गारंटी मैं किसके आधार से ले रहा हूं? कि राम गुरुदेव जी शीश मारे, मेरे शीश पर सदगुरु का वरदस्त है और राम जी की विशेष कृपा है। इन दोनों की कृपा से, राम जी की कृपा से और सदगुरु की कृपा से मैं ये कार्य कर पाने में समर्थ हो पा रहा हूं। नहीं तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन राम जी और सदगुरु मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरे को निमित्त बना रहे हैं, और निमित्त बनाकर सभी जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से मुझे भेजा। दास सुखराम हर हुक्म सु आ गया। मैं ऐसे हरि के, राम जी के, सदगुरु के हुक्म से आया हूं, गुरुपदेश के हुक्म से आया हूं। शरण का जीव को राम तारे, और जो कोई भी जीव मेरी शरण आएगा, सत्ता रूप से कह रहे हैं महाराज,
मेरे ज्ञान की शरण में आएगा, केवल ज्ञान की शरण में आएगा, उन सब को राम जी तार देंगे। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बताइए महाराज। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंद गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई, जागे करामात फल पावे। साधन किया सिधाई, जागे करामात फल पावे। बुरो ने भलो कामू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो ने भलो कामू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बढ़िया सोच भरम बहुते, तीरथ सूतन चीजे। बढ़िया सोच भरम बहुते, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साज नहीं आवे, यूं तो राम नहीं
सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम नरीगे, संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाओ, भरम करम दो न्यासो न्यारा, जासु रहुलि बलाई, भरम पुण्य दो न्यासो न्यारा, जासु रहुलि बलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही परम उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जाज ने, धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में सब राम 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 राम, सब संताने सत्संगाने राम 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 सा राम राम।